भक्त बंधुओं, नाग पंचमी की यह पावन कथा श्रद्धा से जरूर सुनिए। मान्यता है कि कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, भक्ति बढ़ती है और भगवान शिव की कृपा का भाव जागता है। आइए पूरी कथा सुनकर बोले हर हर महादेव। आज की कथा बहुत ही पवित्र है। आज हम जानेंगे नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नाग देवता की पूजा का क्या महत्व है, नाग पंचमी के दिन पूजा किस विधि से करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए और नाग पंचमी की कथा श्रद्धा से सुनने से क्या धार्मिक लाभ माने जाते हैं। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसी पवित्र महीने में आने वाली नाग पंचमी भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का विशेष अवसर देती है। लेकिन आज की कथा केवल पूजा की विधि नहीं है। इस कथा में है भक्ति, करुणा, क्षमा, प्रकृति के प्रति सम्मान और एक ऐसी सीख है जो मनुष्य को अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इसलिए कथा को बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अंत में हम यह भी जानेंगे कि नाग पंचमी की कथा सुनते समय मन में कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति सम्मान का भाव दिखाई देता है। पेड़ पौधे हो, नदियां हो, पर्वत हो या पशु पक्षी, हमारे परंपराओं ने हमें सिखाया है कि संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव के भीतर ईश्वर की सत्ता का सम्मान किया जाए। इसी भाव को प्रकट करने वाले पर्वों में से एक है नाग पंचमी। नाग पंचमी सामान्यतः श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से जुड़ी मानी जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में इसके परंपराओं और पूजा विधि में कुछ अंतर भी मिलते हैं। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान बताए गए हैं। इसलिए नाग केवल भय का प्रतीक नहीं है। धार्मिक परंपरा में नागों को शक्ति, संरक्षण और प्रकृति से जुड़े दिव्य प्रतीक के रूप में भी देखा गया है और इसी कारण नाग पंचमी के दिन नाग देवता को प्रणाम करके मनुष्य अपने भीतर से भय, क्रोध, अहंकार को दूर करने का संकल्प लेता है। नाग पंचमी के दिन क्या करें? भक्त बंधुओं, पूजा की सबसे बड़ी बात सामग्री नहीं बल्कि श्रद्धा और भावना है। यदि आपके घर में बहुत सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो चिंता मत कीजिए। स्वच्छ होकर भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान कीजिए। पूजा के लिए नाग देवता का चित्र या मिट्टी की प्रतिमा रखी जा सकती है। कुछ परंपराओं में दीवार या पूजा स्थान पर नाग की आकृति बनाने की भी परंपरा है। सामान्य रूप से पूजा में चंदन, हल्दी, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार सामग्री अलग हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, जीवित सांप को पकड़कर या उसके साथ किसी प्रकार का प्रयोग करके पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। नाग देवता का सम्मान सुरक्षित तरीके से चित्र, प्रतिमा या प्रतीक के रूप में किया जा सकता है। अब आइए बहुत सरल भाषा में पूरी पूजा विधि समझते हैं। पहला चरण है स्नान और शुद्धि। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा के स्थान को साफ करें, फिर भगवान शिव और नाग देवता का ध्यान करें। मन में कहें, हे भगवान शिव, हे नाग देवता, आज की पूजा में मेरे मन, वचन और कर्म से हुई सभी भूलों को क्षमा करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दूसरा चरण संकल्प। दोनों हाथ जोड़कर संकल्प करें, मैं श्रद्धा पूर्वक नाग पंचमी के पावन अवसर पर नाग देवता और भगवान शिव का पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। तीसरा चरण नाग देवता का ध्यान। नाग देवता के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, धूप लगाएं, चंदन और पुष्प अर्पित करें। यदि आपके परिवार में
दूध या खीर का नैवेद्य चढ़ाने की परंपरा है तो प्रतीकात्मक रूप से भोग लगाया जा सकता है। विभिन्न परंपराओं में दूध, खीर, खील आदि का नैवेद्य बताए गए हैं। चौथा चरण, भगवान शिव का पूजन। अब भगवान शिव को प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप 11, 21 या 51 श्रद्धा के अनुसार अधिक बार जप सकते हैं। आप 11, 21, 51 या अपनी श्रद्धा के अनुसार अधिक बार जप सकते हैं। पांचवा चरण, नाग देवता से प्रार्थना। हाथ जोड़कर कहें, हे नाग देवता, आप भगवान शिव के प्रिय हैं, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे मन से भय और क्रोध दूर करें, हमें प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दया रखने की बुद्धि दें। फिर भगवान शिव को प्रणाम करें। अब सुनिए नागपंचमी की प्रसिद्ध लोक कथा। भक्त बंधुओं, अब शुरू होती है वह कथा जिसे अनेक स्थानों पर नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धा से सुना जाता है। यह कथा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में मिलती है, इसलिए इसके विवरण में स्थानीय परंपराओं के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है। कथा का भाव है भक्ति, क्षमा और करुणा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान मेहनती था। वह प्रतिदिन सुबह खेत पर जाता, हल चलाता, बीज बोता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बच्चे थे। परिवार छोटा था लेकिन सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। किसान को अपने खेत पर बहुत गर्व था। वह कहा करता था, यही खेत हमारे परिवार का सहारा है, इसी धरती ने हमें अन्न दिया है। लेकिन मनुष्य जब किसी काम में बहुत व्यस्त हो जाता है तो कभी कभी उसके सामने छिपे हुए जीवन को देख नहीं पाता। एक दिन किसान हमेशा की तरह खेत में हल चला रहा था। उसे पता नहीं था कि उसी खेत के एक हिस्से में नागिन ने अपने बच्चों के साथ निवास बनाया हुआ है। हल चलाते चलाते उस स्थान तक पहुंच गया और अनजाने में नागिन के बच्चों को नुकसान पहुंच गया। जब नागिन वहां लौटी तो उसने अपने बच्चों को देखकर विलाप किया। उसका दुख बहुत बड़ा था। वह सोचने लगी, मेरे बच्चों को किसने मुझसे छीन लिया। उसके मन में क्रोध पैदा हो गया। वह किसान के घर की ओर चली। रात का समय था। कथा के अनुसार नागिन ने किसान और उसके परिवार को डस लिया और वे अचेत हो गए। अगले सुबह घर में शोक का वातावरण था, लेकिन उसी परिवार की एक कन्या जीवित थी। वह बहुत सरल और भक्ति भाव वाली थी। जब उसे इस घटना का पता चला तो वह दुखी हो गई। उसे समझ में आ गया कि कोई बड़ा कारण अवश्य हुआ होगा। उसी समय उसे पता चला कि आज नागपंचमी का दिन है। कन्या ने नागिन को प्रसन्न करने के लिए उसके सामने दूध का पात्र रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे नागमाता, यदि मेरे परिवार से कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में आपके प्रति कोई बैर नहीं है। कृपा करके मेरे परिवार को जीवन दान दीजिए। कन्या की आंखों में आंसू थे। उसके शब्दों में कोई चालाकी नहीं थी, केवल प्रार्थना, पश्चाताप और अपने परिवार के लिए प्रेम था। नागिन ने कन्या की श्रद्धा देखी। उसका क्रोध शांत हुआ। कथा के अनुसार नागिन ने कहा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। कन्या ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने केवल अपने परिवार के जीवन की प्रार्थना की। कन्या ने कहा, हे नागमाता, मेरे माता पिता और भाइयों को जीवन दान दे दीजिए। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। नागिन उसके प्रेम और त्याग से प्रसन्न हुई। उसने परिवार को जीवन दान दे दिया और यह आशीर्वाद दिया कि जो लोग नागपंचमी के दिन श्रद्धा पूर्वक नाग देवता का पूजन करेंगे, उनके परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रहेगी। यही कारण है कि नागपंचमी की कथा में क्षमा और करुणा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस कथा की सबसे बड़ी सीख, यह केवल एक चमत्कार की कथा नहीं है, इसके भीतर बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। पहली शिक्षा,
क्रोध कितना भी बड़ा हो, प्रेम और क्षमा उसे शांत कर सकते हैं। दूसरी शिक्षा, सच्ची प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता। उस कन्या ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने परिवार के लिए प्रार्थना की। तीसरी शिक्षा, प्रकृति के जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए। आज भी सांप हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए नागपंचमी का एक संदेश यह भी माना जा सकता है कि मनुष्य प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील है। नागपंचमी को जीव जंतुओं और प्रकृति के संरक्षण की भावना से भी जोड़ा जाता है। अब सवाल आता है, भगवान शिव के गले में नाग क्यों है? शिव का स्वरूप ही अपने आप में बहुत गहरा संदेश देता है। गले में नाग, माथे पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और शरीर पर भस्म। भोलेनाथ हमें बताते हैं कि जीवन में भय से ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए। नाग सामान्य मनुष्य के भीतर भय पैदा कर सकता है, लेकिन भगवान शिव के गले में वही नाग आभूषण के समान दिखाई देता है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ यह लिया जाता है कि जो व्यक्ति अपने भय और अहंकार पर नियंत्रण कर लेता है, वह भीतर से मजबूत बनता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की भी पूजा विशेष भाव से की जाती है। नाग पंचमी और 8 नागों की परंपरा। अलग अलग धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में नागों के अलग अलग नाम मिलते हैं। एक प्रसिद्ध परंपरा में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिक, करकोटक और शंखपाल आदि नागों का स्मरण मिलता है। दूसरी परंपराओं में इससे अधिक नागों के नाम भी दिए गए हैं। नाग पंचमी का मंत्र। पूजा करते समय सरल मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम नागाय नमः। और भगवान शिव का सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि आपको लंबा मंत्र याद नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भक्ति से किया गया सरल नाम स्मरण भी पूजा का सुंदर माध्यम है। आप धीरे धीरे बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नागाय नमः। नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई परंपराओं में नाग पंचमी के दिन भूमि खोदने से बचने की बात कही जाती है। इसका संबंध नागों के निवास और जीवों की रक्षा की भावना से भी जोड़ा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी सांप को पकड़कर पूजा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। नाग देवता की पूजा का अर्थ किसी जीव को कष्ट देना नहीं है। नाग पंचमी की कथा सुनने के क्या लाभ हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा से नाग पंचमी की कथा सुनने और भगवान शिव का स्मरण करने से मन में शांति आती है और भक्त को नाग देवता की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है आशीर्वाद प्राप्त होने की भावना मिलती है। कुछ परंपराएं इसे सर्प भय से रक्षा की प्रार्थना से भी जोड़ती है। लेकिन ध्यान रखिए, कथा सुनने का सबसे बड़ा लाभ केवल किसी चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है अपने भीतर दया पैदा करना, अपने क्रोध को कम करना, अपने कर्मों के प्रति सजग होना, प्रकृति का सम्मान करना और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना। मनोकामना के लिए प्रार्थना। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो नाग पंचमी के दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, यदि मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूर्ण करने की कृपा करें, और यदि मेरी इच्छा मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। यह प्रार्थना बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की जिद नहीं है, इसमें भगवान की इच्छा को स्वीकार करने का भाव भी है। परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना। आप कुछ क्षण आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और मेरे साथ मन ही मन बोलिए, हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना।
हमारे मन से क्रोध दूर करना, हमारे घर से कलह दूर करना, हमारे भीतर दया और प्रेम बढ़ाना। और हे नाग देवता, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव। नाग पंचमी का आध्यात्मिक संदेश। भक्त बंधुओं, नाग पंचमी हमें 3 बहुत बड़ी बातें सिखाती है। पहली बात, भय को भक्ति में बदलो। जिस चीज से मनुष्य डरता है उसके प्रति भी सम्मान रखना सीखना चाहिए। दूसरी बात, प्रकृति का सम्मान करो। धरती केवल हमारी नहीं है, इस धरती पर असंख्य जीव रहते हैं। तीसरी बात, क्षमा करना सीखो। कथा में कन्या ने बदले की भावना नहीं रखी, उसने क्षमा मांगी, उसने प्रेम से प्रार्थना की और कथा का अंत करुणा से हुआ। यही नाग पंचमी की सबसे सुंदर शिक्षा है। कथा का अंतिम प्रसंग, एक छोटी सी कन्या, सामने नागिन, घर में दुख, लेकिन उस कन्या के मन में डर से ज्यादा विश्वास था। उसने कहा, माता यदि हमसे भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिए। यही शब्द इस पूरी कथा का सार है, क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह अपनी गलती को स्वीकार करना बंद कर देता है, और सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु मुझसे भूल हुई है, मुझे सही रास्ता दिखाइए। इसलिए नाग पंचमी केवल नाग देवता की पूजा का पर्व नहीं है, यह क्षमा मांगने का पर्व है, यह प्रकृति के प्रति सम्मान का पर्व है, यह भगवान शिव के प्रति श्रद्धा का पर्व है, और यह अपने भीतर के भय और क्रोध को शांत करने का अवसर भी है। कथा सुनने के बाद अंतिम प्रार्थना। आप कथा पूरी होने के बाद हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान शिव, हे नाग देवता, हे अनंत, हे वासुकी, हे शेषनाग, हे तक्षक और समस्त नाग देवगण, आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किसी जीव को कष्ट पहुंचा हो तो हमें क्षमा करें। हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे जीवन में सद्बुद्धि आए, हमारे कर्म अच्छे हों और हम प्रकृति के प्रत्येक जीव का सम्मान करना सीखें। हे महादेव, हमारी सच्ची प्रार्थना स्वीकार करें। हर हर महादेव। जय नाग देवता। ओम नमः शिवाय।